जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोरखा नेपाली जो गोरखा होती है उनके बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब से अग्निपथ योजना स्कीम लागू हुई है 2020 के बाद में अभी तक भी गोरखा ने इसमें एंट्री नहीं ली है, यानी आर्मी में भर्ती नहीं हुई है। जानने की कोशिश करेंगे भाई। भारतीय सेना में 2020 से ही नेपाली गोरखाओं की रुकी हुई भर्ती है। तब कोविड महामारी का कारण बताया गया था, बाद में अग्निपथ योजना के कारण इस भर्ती पर रोक लग गई। अब तक नेपाल के राजनीतिक दलों में जब तक सहमति नहीं बन जाती तब तक वहां गोरखाओं की भर्ती नहीं होगी। गोरखाओं का मानना है कि जैसे ही भर्ती परमानेंट हो जाएगी, जैसे पहले भर्ती होती थी, अगर भर्ती ऐसी होती है तो हम अपना जो है भर्ती में जाएंगे और इंडिया में भर्ती होंगे। अगर भर्ती ऐसे 4 साल के लिए रहेगी अग्निवीर जैसे अग्निपथ योजना स्कीम के तहत, तो हम भर्ती बिल्कुल भी नहीं देखने जाएंगे। तो आगे बात करते हैं भाई। काठमांडू 1947 के दौरान युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे दिवंगत फील्ड मार्शल सैम मोनिक शाह की बायोग्राफी 1 महीने से चल रही है। जैसे ही श्याम बहादुर मूवी आई तब से पूरा जोश है, सबने उसको देखा भी है, बहुत अच्छी है। जो श्याम बहादुर थे वो भी जो है गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। वही रेजिमेंट है जिसकी जड़ें नेपाल में भी जुड़ी हुई है। लेकिन जल्द ही भारतीय सेना में नेपाली सैनिक इतिहास की बात हो सकते हैं। 2020 से कोविड महामारी के कारण नेपाली गोरखाओं की भर्ती रुकी हुई है। भारतीय सेना में नेपाली सैनिकों की भर्ती फिर से शुरू नहीं हुई है। इसके बजाय पिछले साल अग्निपथ भारतीय सेना की 4 साल की योजना बताया जा रहा है। इसे निश्चित काल के लिए बिल्कुल रोक दिया है। जब से ये अग्निपथ स्कीम लागू हुई है तब से जो है भर्ती रुक गई है। 100 साल से भी पुराना है भारत में नेपाली गोरखाओं का इतिहास। भारत की 7 गोरखा राइफल रेजिमेंटों का इतिहास 19वीं शताब्दी की शुरुआत से है, जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख सेना में सेवा की थी। नेपाल सिख युद्ध में अपनी सेना के विरुद्ध गोरखाओं के प्रदर्शन से महाराजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इतने खुश हुए कि उन्होंने गोरखाओं की हार के बाद उन्हें भर्ती कर लिया। आज तक नेपाल के गोरखा जो विदेशों में सेवा करते हैं, मतलब गोरखा जो हमारे भारत में रहते हैं और जो हमारे देश की भी सेवा कर रहे हैं, उनका आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इतनी खतरनाक तरीके से वो नक्सलवाद एरिया में रहते हैं और बहुत ज़्यादा देश की सेवा करते हैं। और हमारे जो गोरखा रेजिमेंट है वो हमारे सैम जो फील्ड मार्शल थे मिलिट्री के, वो भी इसी रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं। और भाई आपको बताना चाहूँगा मैं, आपने भी पता है जो आप गोरखा होते हैं, हाइट भी छोटी होती है उनकी, पर वो किसी से डरते नहीं हैं। अगर नाम सुना होगा ना, तो गोरखा कभी किसी से पीछे नहीं हटते। युद्ध में भी उनका रिकॉर्ड रहा है, कभी वो पीछे नहीं हटे। जान चली जाए पर पीछे बिल्कुल भी हटना नहीं सीखा। तो भाई देखते हैं अब क्या होगा। 2020 के बाद गोरखा की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। अब देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो कोई इस चीज़ का वो नहीं है, वहाँ का जो भर्ती को लेके भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि भर्ती होगी नहीं। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि ये 4 साल के लिए ये हम नहीं जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।